एपिसोड की शुरुआत में लोकी और मोबियस 1977 लंदन जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसमें पहुंच चुके हैं। दोनों सिल्वी को ढूंढने के लिए वहां पे आसपास जा रहे हैं। ज़ेनियक नाम की फिल्म का प्रीमियर वहां पे चल रहा है। बहुत ही ज्यादा वहां पे भीड़ लगी हुई। फिल्म का हीरो कार के बाहर आता है। वो हीरो कोई और नहीं, वो होता है हंटर X5 जो एक्टर बन चुका है। एक्टर बन के X5 बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा है। भाई वो एक्टरों की जिंदगी होती है ना, वो ही वो कर रहा है। तभी मोबियस वहां पे पहुंच जाता है X5 के सामने। बातें घुमाकर X5 भागने की वहां से कोशिश करता है। X5 भाग जाता है और वहां पर उसे B-15 रोकने के लिए आ जाती है। लोकी भाई साहब एकदम जेम्स बॉन्ड वाली, भाई अगर आपने जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी है तो पता होगा कि भाई उसके अवतार वाली एंट्रीज मारता है और X5 को रोकने की कोशिश करता है, पर X5 नहीं रुकता और वो वहां से भी भाग जाता है। हंटर X5 एक जगह पर फंस चुका है। लोकी उसे पकड़ने आए उससे पहले ही जो हमारा X5 है वो भाई कुछ और करता है टेम्पेड के अंदर और वहां से सीधा गायब भी हो जाता है, जो टेम्पेड के अंदर करना पॉसिबल नहीं है। X5 को रोड पर कुछ लोग मिलते हैं जो X5 के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। X5 को रोक करने की वो सारे के लोग कोशिश कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि वो सारे के सारे लोग है ना, वो हमारे लोकी का एक माया जाल था, एक जादू था। लोकी अपने 3 अवतार बना लेता है X5 के सामने और X5 को जो उसकी परछाई होती है ना लोकी की, उससे वो पकड़ लेता है। X5 कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए क्यों आए हो। मोबियस वहां आकर कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। यहाँ पे एक बढ़िया सा ईस्टर एग हमें देखने के लिए मिलता है कि लोकी जो 3 अलग अलग उसने रूप बना रखे हैं ना, उसमें से जो असली वाला है उसने अपने हाथ मोड़ के खड़ा हुआ है और यही चीज उसकी माँ थी ना, वो भी करती थी, तो इससे हम असली वाले लोकी को पहचान सकते हैं। X5 को TVA में लाया जाता है। X5 ने टेम्पेड के अंदर कुछ अलग बटन्स लगा दिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है जो B-15 लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। X5 बहुत ही ज्यादा अकड़ दिखा रहा है कि यार तुम लोग मुझे क्यों लेके आए हो, ये वो पता नहीं है, वही कुछ बता ही नहीं रहा। मोबियस लोग उस चेंज टेम्पेड को लेकर ओबी के पास पहुंच जाते हैं। ओबी नई डिवाइस बना रहा है लूम के लिए, जो लूम अभी फटने वाला है उसको भाई कंट्रोल करने के लिए, मतलब वही सारी कुछ ना कुछ नई डिवाइस बना रहा है और भाई अलग अलग जो शाखाएं और वोरियन उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नया ही कर रहा है। टेम्पेड को देखकर ओबी कहता है कि टेम्पेड के बारे में तुम्हें जो भी जानना है ना, वो ये TVA की गाइड बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ लो और खुद ही कर लो। रवोना रेंसलेयर के टेम्पेड में कोई भी हरकत नहीं होती है। मिस मिनट का भी सर्वर एकदम डाउन होता है। केसी बताता है कि रवोना रेंसलेयर उसके टेम्पेड के सारे जितना भी डेटा उसके अंदर था ना, सब कुछ वो डिलीट करके, भाई पता नहीं रवोना ने लास्ट मैसेज जिसको किया था ना, वो सिर्फ हमें पता है, पर ये बिल्कुल भी हमें नहीं पता कि रवोना है कहाँ पे। लोकी और मोबियस लोग गाइड बुक देखकर टेम्पेड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऑफकोर्स उन लोगों ने TVA की गाइड बुक ठीक से पढ़ी ही नहीं है। तभी केसी आकर बताता है कि मिस मिनट रवोना की हेल्प कर रही है। वो लोकी बताता है कि जब वो पास्ट में गया था, उसके और रवोना, मतलब रवोना है उसके और ही हू रिमेन्स के बीच में जो भाई बातें थी ना, वो उसने सुनी थी, तो ये दोनों बीच में मिले हुए हो सकते हैं। X5 से मिलने जाने से पहले मोबियस प्लान बनाता है कि क्या क्या अंदर पूछना है, खुद को कंट्रोल करना है, भले X5 कुछ भी बोल ले, अपना आपा नहीं खोना है और बहुत सारी चीजें जो मोबियस है वो बताता है। मोबियस अंदर जाकर पहला ही सवाल X5 को पूछता है कि सेक्रेट टाइमलाइन पर तुम कर क्या रहे थे, क्या काम था तुम्हारा वहां पे। X5 जवाब देता है कि मैं वहां पे एक्टिंग कर रहा था और मेरा नाम ब्रैड है, मुझे ब्रैड नाम से बुलाओ। टेम्पेड के बारे में पूछा जाता है उससे कि भाई तुमने इसके साथ किया क्या है, तो X5 झूठ बोल देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई चेंजेस उतने ज्यादा नहीं किए। लोकी कहता है कि लोगों की जिंदगी खतरे में है तो तुम्हें सच बताना ही होगा। X5 मस्त सामने से जवाब देता है कि तुम सिर्फ अपने लिए किए गए कर्म है ना, उसके प्रायश्चित करना चाहते हो। X5 लोकी को और भी ज्यादा उल्टा सीधा बोलकर लोकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। लोकी की माँ के बारे में बोलता है, लोकी की लाइफ के बारे में बोलता है और भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। X5 लोकी को एंड में एक विलन भी बोल देता है कि भाई तुम सिर्फ विलन हो, यहाँ पे सिर्फ नाटक कर रहे हो और सब कुछ, मतलब वही उकसाने की कोशिश कर रहा है। लोकी उसके सामने एक बढ़िया से स्माइल देता है और कहता है कि हाँ मैं विलन हूँ, मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, ये मेरा असली रूप है, मैं विलन ही हूँ, मैं लूजर हूँ। लोकी X5 के पास जाकर कहता है कि मैं इसी मौके का वेट कर रहा था जब मैं वो मेरा विलन वाला पार्ट हो ना वो मैं दिखा सकूं। लोकी पूछता है कि सिल्वी कहाँ है, मुझे अभी के अभी सच पता। X5 मोबियस को बातों बातों में कहता है कि तुम अंदर से खोखले हो, समय रेखा पर मोबियस की असली जिंदगी है, तुम्हें पता ही होना चाहिए, वो तुम्हें जिंदगी में जाके जीना नहीं है क्या। X5 मोबियस को कहता है कि तुम्हारी जिंदगी खोखली है एकदम, मतलब वो भी उसे खींचने की कोशिश कर रहा
है, उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सब खोखले हो यहाँ पे, जितने भी टीवी में काम करते हो सारे लोग। और ये सुनकर भाई साहब मोबियस जो बहुत ही एकदम शांत, सबको शांत रहने के लिए कहता था, वो खड़ा होता है और X5 को एक खतरनाक वाला चांटा जड़ देता है। मतलब उसने अपना आपा खो दिया। लोकी और मोबियस, मतलब जो हमारे B-15 है, वो मोबियस को वहाँ से लेकर चले जाते हैं क्योंकि मोबियस आपे की बाहर हो चुका है। लोकी बार बार पूछता है मोबियस से कि तुम्हें हो क्या गया था अंदर पूछताछ करते टाइम। मोबियस बार बार जवाब देता है कि कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पर हमें पता है कि जो हमारा भाई उसे खोखला जब भी बोला ना हमारे मोबियस को X5 ने, तभी जो हमारा मोबियस है वो एकदम से ट्रिगर हो गया। मोबियस लोग वहाँ से केक का रूम होता है ना, केक मिलते हैं जहाँ पे, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। केक खाने के बाद मोबियस एक्सेप्ट करता है लोकी के सामने कि हाँ वो भड़क गया था। और लोकी भी क्या बढ़िया तरीके से मोबियस को संभाल लेता है। भाईचारा, इनका भाईचारा क्या मस्त दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। लोकी अपनी कहानी बताता है कि उसने एक टाइम पर पृथ्वी पर जाकर पूरे न्यूयॉर्क को बंदी बना लिया था। वो भाई उसको गुस्सा आया था, इस वजह से आयरन मैन को माइंडस्टोन से मारना चाहा था मैंने। कभी कभी गुस्सा हमें बेकाबू कर देता है। और ये सारी बातें लोकी बता रहा है मोबियस को। लोकी पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी असली ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मोबियस जवाब देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब जो भी है वो मेरी ज़िंदगी टीवी में है, मुझे नहीं जानना वहाँ पे क्या हो। अगर वो मेरी ज़िंदगी जो सेक्रेट टाइमलाइन पर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, और अगर वो बढ़िया निकली तो भाई मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं जी पाऊँगा। तो मुझे जानना ही नहीं है मेरी सेक्रेट टाइमलाइन पर मेरी ज़िंदगी क्या थी। अब टीवी ही मेरी ज़िंदगी है। मोबियस X5 से सिल्वी के बारे में सच्चाई उगलवाने का प्लान बनाता है। सिर्फ उसी को पता है सिल्वी के बारे में। वहाँ पे ओबी टेम्पोरल लूम को ठीक करने में लगा हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी सारी शाखाओं को करने के लिए टेम्पोरल लूम को बड़ा करना ही होगा। तभी एकदम से लाइट्स बंद हो जाती है और कंप्यूटर में दिखाया जाता है कि एक्सेस डिनाइड हो चुका है, अब ओबी भी कुछ नहीं कर सकता। लोकी X5 के पास पहुंच जाता है। मोबियस एक मशीन लेके आता है जिससे X5 को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाए। लोकी मोबियस को बाहर छोड़ देता है और दरवाजे के बाहर ही बंद कर देता है। और लोकी अंदर, मतलब लोकी अपना विलन वाला अवतार अब दिखाने वाला है। मोबियस बाहर से चिल्ला रहा होता है कि भाई दरवाज़ा खोलो लोकी, ऐसा नहीं करना है, तुम विलन नहीं हो। भाई मोबियस इतना चिल्ला रहा होता है और लोकी बोलता है कि यार मैं तो करूँगा। लोकी अकेला ही विलन की तरह कंट्रोलर लेकर X5 को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। लोकी कोई भी बटन दबाया जा रहा है, उसके हाथ में जो भी आ रहा है वो दबाया जा रहा है। उसकी वजह से जो X5 है बहुत ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है, वो टॉर्चर करने वाली मशीन है उसके पास। लोकी एक और बटन दबाता है और बॉक्स जो बना हुआ था ना X5 के आसपास, वो और भी ज़्यादा छोटा होना शुरू हो जाता है। X5 की तो एकदम लग चुकी होती है। लोकी बॉक्स को और भी छोटा कर रहा होता है क्योंकि X5 कंटिन्यू बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। और भाई लोकी जो बॉक्स है उसको और भी छोटा करे जा रहा है। बॉक्स इतना छोटा हो चुका है कि X5 बहुत ही ज़्यादा डर चुका है और वो उसमें फिट भी नहीं आ रहा। और छोटा हुआ तो X5 वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो लोकी को कहता है कि उसे नहीं पता सिल्वी कहाँ है। लोकी बॉक्स है ना उसको और भी थोड़ा बहुत छोटा करता है। लोकी बॉक्स को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देता है। तभी X5 बताता है कि सिल्वी अपनी एक नई जिंदगी ब्रांच टाइमलाइन में कहीं पे जी रही है। तभी लोकी ये सुनते ही उसे बाहर निकाल लेता है। तभी मोबियस दरवाजा खोल के अंदर आता है और हमें पता चलता है कि यार लोकी और मोबियस का ये पूरा का पूरा प्लान था X5 के अंदर से सच्चाई उगलवाने का, और ये टॉर्चर और ये कंट्रोलर बाहर मोबियस को छोड़ देना, ये सारा का सारा मोबियस और लोकी का प्लान था। B-15 केसी को लेकर आती है ओबी की हेल्प करवाने के लिए। ओबी चिल्लाते हुए कहता है कि हम सारे लोग मरने वाले हैं। केसी ओबी को पहचान लेता है और कहता है कि ये टीवीए की गाइड बुक तुमने लिखी है ना, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, तुम्हारी वजह से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने तो टीवीए की गाइड बुक पूरी की पूरी रट ली है। ओबी भी एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो फ्रंट पेज के ऊपर तुम्हें साइन दूंगा। B-15 पूछती है कि अभी तुमने बोला कि हम सब मरने वाले हैं, वो क्या था। ओबी जवाब देता है कि कंटेनमेंट डोर लॉक हो गए हैं, उनको खोलने के लिए उनको डिज़ाइन करने वाला टेम्पोरल ऑरा चाहिए। मतलब ये डोर्स और सारी चीज़ें जिन्होंने मतलब बनाई है उसका टेम्पोरल ऑरा चाहिए, उसको देख के भाई ये डोर्स खुल सकते हैं। उनको खोलने के लिए भाई जो डिज़ाइन करने वाला है उसका टेम्पोरल ऑरा चाहिए, या फिर जिसने भाई जो हमारी मिस मिनट है वो भी चल सकती है, क्योंकि उसके पास सारे के सारे बोल सकते हैं कि एक्सेस है, तो वो भी ये दरवाजे खोल सकती है। पर मिस मिनट गायब है और जो हमारा मेन पर्सन है वो भी गायब है, क्योंकि ही हू रिमेंस तो मर चुका है। तो भाई ऑफ कोर्स ये क्या होगा, तो ही हू रिमेंस का ऑरा हमें मिलेगा नहीं, तो ये दरवाजे खुलेंगे नहीं, दरवाजे खुलेंगे नहीं तो टेम्पोरल ऑरा ठीक कैसे होगा। मिस मिनट्स भी नहीं है, टेम्पोरल लूम पर और लोड आया तो ये फट जाएगा और सारी टाइमलाइन बर्बाद हो जाएगी। मोबियस लोग पहुंच जाते हैं ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा। साल है 1982।
ब्रांच टाइमलाइन है। X5 कहता है कि तुम दोनों अंदर जाओ, मैं नहीं आने वाला। ऑफ कोर्स सिल्वी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए X5 अंदर नहीं जाना चाहता। लोकी अंदर जाकर देखता है कि सिल्वी मैकडोनल्ड्स में काम करती है। लोकी सिल्वी को देखकर एकदम बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है। सिल्वी का भी वही हाल है भाई, बहुत टाइम बाद वो देख रहा है लोकी को, मतलब देख रही है लोकी को। ऑफ कोर्स दोनों के बीच में कुछ अलग ही कनेक्शन है, वो आप ये सीन देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। लोकी सिल्वी को एकदम इमोशनल होते हुए पर उसी टाइम पर खुद के इमोशनल पे कंट्रोल करते हुए भी सिल्वी को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान करने बिल्कुल भी नहीं आया। सिल्वी एकदम अकड़ में कहती है कि तो यहाँ पे आए क्यों हो, क्यों मुझे परेशान करने आए हो। लोकी बताता है कि उसने भविष्य में सिल्वी को टीवीए में देखा है। सिल्वी तुरंत कहती है कि टीवीए जल जाए या भस्म हो जाए, मुझे टीवीए में वापस बिल्कुल भी नहीं आना, और मैं भविष्य में टीवीए में क्यों आऊँगी, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना। मैं खुश हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ से कहीं पे नहीं जाने वाली। उसे इस मामले में पढ़ना ही नहीं है, टीवीए का जो भी हो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लोकी कहता है कि ये सब कुछ तबाह होने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है, बिना टीवीए के सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो टीवीए को हमें बचाना ही होगा। मैकडोनल्ड्स के अंदर मोबियस मस्त खाना खाया जा रहा है, वो तो अपने मजे ही कर रहा है। X5 को टेंशन हो रही है कि ये लोकी और सिल्वी बात क्या कर रहे होंगे। मोबियस कहता है कि उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में तुम टेंशन मत लो। X5 को वापस उस एक्टर वाली जिंदगी में जाना है, क्योंकि भाई उन दोनों के बीच में, मोबियस और X5 लोगों के बीच में डील हुई है कि X5 सच बताएगा कि सिल्वी कहाँ है, और उसके बदले में मोबियस उसे सेक्रेट टाइमलाइन में भेज देगा ऐसे एक्टर वाली जिंदगी जीने के लिए। X5 बार बार कहता है कि यहाँ से चलो, मुझे जाना है, भागने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर सिल्वी लोकी से बहुत ज्यादा लड़ रही होती है, तभी मोबियस X5 को लेकर वहां पे आ जाता है। X5 बताता है कि ये सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं, ये सब कुछ तबाह होने वाला है। सिल्वी अपने जादू से देखती है कि टीवीए में जितने भी लोग हैं ना भाई, वो टाइमलाइन को बॉम्ब कर रहे हैं, मतलब जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन सारे टाइमलाइन बॉम्ब डाल के उड़ा रहे हैं, तो ये टाइमलाइन जहाँ पे सिल्वी है, ब्रांच टाइमलाइन, वो भी खत्म होने वाली है। X5 को टीवीए में भेज दिया जाता है। मोबियस B15 को बताती है कि जनरल डॉक्स है ना, वो शाखाओं को बॉम्ब डाल के उड़ा रही है। B15 बताती है कि डॉक्स बहुत सारी टाइमलाइन अभी तक उड़ा चुकी है, बहुत ज़्यादा, सबको वो मार रही है, ये करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, नहीं कर सकते ये। ऑफ कोर्स टाइमलाइन उड़ाना मतलब अनगिनत लोगों को मार डालना, और जनरल डॉक्स अभी बॉम्ब डाल के सारी टाइमलाइंस उड़ाई जा रही है। सिल्वी लोग जहाँ से जनरल डॉक्स थे ना, वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ पर तो खतरनाक तरीके से सारे मिनटमैन एक करके एक एकदम धड़ाधड़ सारे टाइमलाइंस पे जाके बॉम्ब डाल रहे हैं और सारी टाइमलाइंस को उड़ाए जा रहे हैं। लोकी लोग उन पर हमला शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स जनरल डॉक्स को लोगों को रोकना ही होगा, क्योंकि जितने भी टाइमलाइन को वो लोग बॉम्ब डाल रहे हैं, वहाँ पे जितने लोग भी तो वहाँ पे रह रहे हैं वो सारे मर चुके हैं, तो वो ये चीज़ जो सिल्वी और लोकी है वो ये नहीं होने देंगे। एक एक करके सारे टाइम डोर्स और सब कुछ तबाह कर देते हैं लोकी और मोबियस और हमारी सिल्वी, और टाइमलाइंस को बॉम्बिंग करने से रोक लेते हैं, और जनरल डॉक्स लोग और कुछ जो बचे हुए हैं उनको वहां से लेके टीवीए में वापस लाया जाता है। जनरल डॉक्स और बचे हुए लोगों को वापस टीवीए में लाया जाता है, साथ में सिल्वी भी टीवीए में आ जाती है। B15 टाइमलाइंस को देखकर कहती है कि करोड़ों मासूम लोग थे भाई, वो उनकी क्या गलती थी, उन लोगों को मार दिया, ये सारी चीजें गलत हो गई, मतलब जो जनरल डॉक्स ने किया ना, वही सारी चीजों के बारे में B15 बोल रही है। केसी बताता है कि रवोना के टेम्पेट से सिग्नल आ रहा है। लोकी सिल्वी को जाकर कुछ बोले, उससे पहले ही सिल्वी कुछ बोले बिना भाई और ऑफ कोर्स फिर से गुस्सा करके वहां से चली जाती है कि भाई मुझे ये सब नहीं देखना। लोकी और सारे टीवीए वाले इतनी सारी जिंदगियों को खत्म होते हुए देख के बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके हैं, क्योंकि भाई इनको रोकना था पर ये लोग नहीं रोक पाए। सिल्वी वापस मैकडोनल्ड्स में पहुंच जाती है। उसके साथ काम करने वाला लड़का जैक सिल्वी को आकर कहता है कि कल आने वाली हो ना तुम यहाँ पे, तो सिल्वी भी कहती है कि हाँ मैं आने वाली हूँ ऑफ कोर्स। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 2। भाई साहब 3rd एपिसोड और 4th एपिसोड में इतनी ज्यादा मजा आ जाने वाली है, आप मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, उम्मीद है बस एक लड़की पे, और उसे बचाने के लिए एक आदमी को रखा गया है। क्या क्या होगा, क्या क्या बर्बादी होगी पूरी दुनिया की, या फिर दुनिया बच जाएगी, सारी चीजें ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो और आपको पता चल जाएगी। द लास्ट ऑफ अस क्या बढ़िया सीरीज थी।